साली साहिबा, क्या बात है क्या जीजू? मार ही डालोगी तुम तो। मार ही डालूंगी? मुझे तो लग रहा है आप कोई मौका ही नहीं छोड़ना चाहते मुझे छूने का। वो क्या बताऊं साली साहिबा, खूबसूरत चीजों से ना दूर नहीं रहा जाता मुझसे। आह, अच्छा, क्या कह रही थी अपनी बहन के बारे में तुम? मैं ये कह रही थी, खूबसूरत तो वो भी भला की है, पर उसमें ऐसा क्या नहीं है जो मुझ में है? अरे मेरी भोली साली, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? जो बात तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी बहन में नहीं है। अब तुम समझती नहीं हो ना। अगर मेरे दिल की बात समझ ही जाती ना, तो आज अभी तक हमारे बीच में ना पता नहीं क्या क्या हो जाता। जीजू जीजू, मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में बहुत कुछ कैसे हो सकता है? आप तो जानते हो ना, आप जीजा, मैं साली, भले ही मैं किसी की घरवाली हूँ, लेकिन आप भी तो सैया जी हैं किसी और के। तो थोड़े दिन के लिए मुझे सैया जी मान लो और मैं तुम्हें घरवाली मान लेता हूँ। वो मुझे कहीं से पता चला है कि जो तुम्हारे सैया जी हैं ना, वो लगभग 15 दिन के लिए कहीं गए हैं, और मुझे लगता नहीं 15 दिन से पहले उनका आना होगा। इसीलिए मैंने अपनी घरवाली को भी इतने ही दिनों के लिए मायके भेज दिया है। वैसे जीजू एक बात बोलूं, हाँ। दीदी मायके गई है ये तो उसने मुझे फ़ोन करके ही बता दिया था। जो मेरा पति है वो तो आपको पता ही है, और मुझे ना पति का प्यार एक दो दिन नहीं, हमेशा के लिए चाहिए होता है। और वैसे भी आप तो जानते ही हो ना कि मैं आपको तब से पसंद करती हूँ जब से मेरी बहन ने आपसे शादी भी नहीं की थी। लेकिन क्या करूँ, आपने मेरी बड़ी बहन के लिए हाँ बोल दिया। साली साहिबा, जो मजबूरी होती है ना, वो इंसान से ना सब कुछ करा सकती है। अगर पहले पता होता हमारी साली साहिबा के इतने बड़े बड़े इरादे हैं, तो मैं तुमसे ही करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी क्या करें, मौका मिला है ना, वो शायद किस्मत में लिखा हो। अब इस मौके को गंवाएं क्यों? मैं तो कह रहा हूँ इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। कभी तुम ऊपर मैं नीचे, कभी मैं ऊपर तुम नीचे। जीजू, जैसे आप ये ऊपर नीचे वाली बातें कर रहे हो ना, इस खेल में ना बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन जो सामने वाला खिलाड़ी है ना, उसे माहिर होना पड़ता है, और मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप ना इस काम में एक नंबर के शेर दिल इंसान हो। और वैसे भी मैं तो सोच ही रही थी कि जो बात पहले पूरी ना हो पाई उसको पूरा कैसे करूँ। लेकिन देखो ना, आपके दिल में भी वही चल रहा है जो मेरे दिल में चल रहा है। पूरा करने में तकलीफ़ नहीं है कोई। मैं तो कह रहा हूँ शुरुआत करते हैं नीचे से, घुटने के ऊपर वाले हिस्से से, और तुम्हारे चेहरे के नीचे वाले हिस्से से, यानी बीच में से। वो क्या है ना, शुरुआत कहीं से भी करो, एंड तो एक ही जगह पे होना है साली साहिबा। एंड एक ही जगह पे नहीं, जहाँ मैं करना चाहूँगी ना वहीं पे एंड होगा। मैं ये कह रहा था कि अब मौका मिल ही गया है, तो शुरू करते हैं ना साली साहिबा। इतना क्यों तरसा रहे हो अपने इस प्यारे जीजा को? चलो ना जीजू फिर। मैं कह रहा हूँ शुरू करें। हाँ जीजू, आओ ना, जहाँ से बोलोगे वहाँ से शुरू कर दूँगी। मतलब मेरी साली को अभी भी प्यार भरे दो बोल बोलने हैं अपने जीजा जी से। हाँ जीजू, आप सही समझे, क्योंकि ना जो मेरा पति है वो तो प्यार के दो बोल क्या, एक बोल आधा बोल कोई बोल नहीं बोलता। आप जैसे दीदी को रिझाते हो ना, उसको मनाते हो और उसको प्यार करते हो। मैं जब भी आप दोनों को एक साथ देखती हूँ ना, मुझे बस यही लगता है कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे भी इतना प्यार करता। अरे प्यार की तो तुम टेंशन ही मत लो मेरी जान। प्यार तो मैं इतना दे दूंगा ना,
तुम्हें अपने पति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना उसकी कमी महसूस होगी। मैं तो कह रहा हूँ अभी 15 दिन के लिए वो अपने काम से गया है, आने वाले 15 दिन तुम अपनी मर्जी से उसको बाहर भेज दोगी। इतना मज़ा आने वाला है इन 15 दिनों में अपने इस जीजा के साथ। जीजू, मज़े ही तो मुझे चाहिए, वो मज़े जो मेरा पति नहीं दे पाया, वो मज़े जो एक शादीशुदा औरत या कुंवारी लड़की हर किसी को चाहिए। हो मेरी फूल सी नाजुक साली, तुम्हारी महक ना मेरे को सुरूर दिला रही है और मैं चाहता हूँ ये सुरूर गुरूर बनके तुम्हारे रोम रोम में बस जाए। तो शुरुआत कर ही लेनी चाहिए। अगर अभी भी अपने जीजा से कुछ बोलना चाहती हो या कुछ छुपा रही हो तो बोल दो, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरी साली को बिना सेफ्टी के प्यार करना पसंद है। हाँ जीजू, आपने जो सुना है ना एकदम करेक्ट सुना है। क्या है ना, जब गन्ने पे छिलका रहता है ना तो उसे चूसने में मज़ा नहीं आता। अगर छिलका हटा दो तो उसकी मिठास ही अलग लगती है। ठीक है साली साहिबा, आपका हुक्म सराखों पर। अब गन्ना बिना छिलके के चाहिए, कोई बात नहीं, ले लेना। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ 19-20 हुआ तो यही कहना कि आने वाला मेहमान तुम्हारे पति का है, ना कि तुम्हारे प्यारे जीजा का। वरना क्या होगा ना, वैसे तो बहुत रैपो है मेरी बाहर, सारी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहता नहीं वो रैपो मेरी प्यारी साली ख़राब करे। नहीं नहीं जीजू, आप चिंता मत करो। आपकी जितनी भी रैपो बाहर है ना वो सारी की सारी बनी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है आप कच्चे खिलाड़ी नहीं हो। पेट्रोल लीक होने से पहले ही ना गाड़ी जगह पे रुक जाएगी। क्यों? हाँ, उसका तो मैं कुछ कह नहीं रख सकता साली साहिबा। वो क्या है ना, तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है ना, वो मेरा ज्वालामुखी जब निकलता है तो वो मेरे को कंट्रोल नहीं करने देती। जीजू, अब ऐसी ऐसे बातें करके ना आपने यहाँ पे गर्म माहौल बना दिया। अब जल्दी से ना मुझे ठंडा कर दो, वरना देखो अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ गई ना तो आप भी पूरा पसीना पसीना हो जाओगे। साली साहिबा, ठंडा होने के लिए तुम्हें थोड़ा और गर्म होना पड़ेगा। नहीं नहीं जीजू, कितना गर्म हूँ मैं, अब तो मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। वो क्या है ना, जो तुम्हारी आग है ना, अभी उसको और दहकाना है। जब वो दहक दहक के अपनी चरम सीमा तक होगी, उसके बाद तुम्हें गरम करके ठंडा भी छोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना साली साहिबा। तो आओ ना जीजू, अब बात तो सही गर्म करोगे क्या? अभी कर लेते हैं।